हाय गाइस, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रजिस्टर 2.0 में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो भी आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है। और आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी है, या फिर आगे का जो प्लान है आपका पीजी करने का, जिस भी स्ट्रीम में आपका मास्टर्स इन साइंस, आर्ट्स एंड ऑल, राइट। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एनटीए ने लास्ट टाइम क्या रखा था प्रोसीजर, और इस बार क्या प्रोसीजर रखा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसके रिगार्डिंग जो भी आपके जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, और जो भी आपको डाउट एंड और सजेशन देना हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, सो एनटीए ने अभी रिसेंटली 14, अगर मैं बात करूं, 14 सितंबर में उन्होंने एक शेयर किया था न्यूज़। इसमें उन्होंने बोला था कि बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है इस बार रिगार्डिंग डेट्स एंड आपके जो भी प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का। तो उन्होंने बोला था कि आपका जो एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुआ था, बोले तो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था CUET PG का, वो हुआ था आफ्टर मई और मिड जून में, राइट। तो ये बात थी 2023 में कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था जून के बीच में हुआ था, शिफ्ट बाई शिफ्ट हुआ था, वो डिपेंड करता है शिफ्ट कैसे मिलती है। बट अब एनटीए ने जब प्रेस रिलीज़ के रिगार्डिंग जो भी नोटिस दिया है, उन्होंने बोला कि अब जो एग्ज़ाम होगा आपका भाई वो होगा आपका 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में वो एग्ज़ाम करा देंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि आपका अभी इस टाइम पे जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, आई थिंक आपका 5th चल रहा है, इसके बाद आपका 6 जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आपको CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है CBT, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या टेस्ट। तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, और जो भी आपका टाइम बचा है, आज से बात करूँ तो आपके पास जो भी टाइम है 6-7 महीने का, उसमें आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करना ज़रूरी है अगर आप लोग अपना फ्यूचर PG में कंप्लीट करना चाहते हैं तो, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि है आपकी फ़ीस के रिगार्डिंग। ओके, सो ये जो फ़ीस अपडेट हुई है आपकी, इसमें अगर मैं कैटेगरीज वाइज फ़ीस की बात करूं तो इसमें जो जनरल के लिए फ़ीस रखी है, अगर आप, हाँ, 2 प्रकार की फ़ीस है। एक है आप अगर आप लोग इंडिया में हो और इंडिया से आप लोग कंटिन्यू ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपकी फ़ीस क्या होगी, और अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी फ़ीस क्या होगी। तो 2 भागों में फ़ीस का डिवीज़न है। नाउ बात करते हैं जनरल की। जनरल अगर आप हैं कैटेगरी में तो आपको लगेगी एक फॉर्म फिल करने की 1000 रुपये, अगर आप लोग एक से ज़्यादा पेपर्स देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको मास्टर्स करनी है फिज़िक्स में, इसके बाद आपको ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मास्टर्स करनी है, फिर LLB में MA करना है एंड ऑल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप जनरल में हो तो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी पर पेपर 500 रुपीज़। ओके, अगर मैं OBC की बात करूं तो इसी प्रकार OBC की फ़ीस है 800 रुपये। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पेपर देना चाहते हो तो पर पेपर आपको लगेंगे 400। इसी प्रकार SC ST के लिए 750 रुपये, और PW के लिए 700 रुपये, 750, फिर उसका 700। ओके, ना अगर आउट ऑफ इंडिया वाले हो आप तो आपको 5000 रुपये लगेंगे फ़ीस के लिए। और ये फ़ीस है आपकी फॉर 3 टेस्ट, आई एम सॉरी, जो भी ये फ़ीस है आपकी, इसमें आप लोग 3 पेपर दे सकते हो, और अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना है तो ये उसके अकॉर्डिंग फ़ीस है आपकी। ओके, नाउ अगर आप लोग आउटसाइडर हो तो आप 5000 रुपये, तो ये है सिर्फ आपके 3 टेस्ट पेपर के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा पेपर देना चाहते हो तो आपको पैसे लगेंगे 1500 रुपये, 1500, ये एक्स्ट्रा फ़ीस है। तो ये तो बात हुई फ़ीस स्ट्रक्चर की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ आपके इंट्रैक्शन
आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करो, जब भी आप पेपर दे रहे हो एंड ऑल जो भी है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, तो एक जो फॉर्म है वो आपके 3 टेस्ट पेपर के लिए है। समझ रहे हो कि मतलब एक आप अपना 3 पेपर के लिए अपना एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हो, और उन फीस के रिगार्डिंग जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किए हैं ऑप्शंस में, मास्टर्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल जो भी है, तो उस फीस में आप एलिजिबल हो 3 पेपर के लिए, राइट। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी पेपर देना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो आपको जो टेबल मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर पेपर के हिसाब से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। नाउ दूसरा पॉइंट वही है। तीसरे पॉइंट की बात अगर मैं करूँ कि जैसे आप आउटसाइडर हो तो 5,000 रुपये लगेंगे, और इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर देना तो 1,500 रुपये लगेंगे। तो सेम जो टेबल में दिया था वही सब है इसमें। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है। नाउ कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जब भी आप लोग फॉर्म फिल करें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन सामने रखें और सही फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपका करेक्शन का। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका वो फॉर्म ना माना जाए और पेपर के लिए एलिजिबल ना हो। तो आप इन सब। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है, अगर मैं बात करूँ तो वो आती है कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और जो भी आप मेल वगैरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर रहे हो उसका पासवर्ड और मेल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ आपको देनी पड़ सकती है अपने रिगार्डिंग। इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका पासबुक और BSc का रिजल्ट और एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके स्टेप 2 में। स्टेप 2 में कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको याद रखना है कि जैसे आपको जो फ़ोटोग्राफ जो भी आपने रखी है अपने पास और सिग्नेचर आपने किया है, तो अच्छी तरीके से आपको स्कैन्ड होना चाहिए। ओके, फ़ोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए और आपका किसी प्रकार का ब्लैक एंड वाइट उस फ़ोटो में मार्क नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 80% फेस, समझ रहे हो आप, कि आपका फेस जो है विदाउट मास्क होना चाहिए। नाउ दूसरी चीज़ है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपकी दिखनी चाहिए। साथ ही साथ आपका साइज़ ऑफ फ़ोटो है वो 10 से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए, और साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर की बात करो तो वो 4 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी एक्सेप्टेबल हो साइज वो आप लोग कर सकते हो। थर्ड आपका स्टेप आता है फ़ीस पेमेंट आप लोग अपनी UPI और साथ ही साथ कार्ड से भी आप लोग अपना फ़ीस सबमिट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका पेपर होगा, जब भी आप अपना COT का PG का पेपर देने जाओगे तो इसमें आपके 2 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स की बात करूँगा, सेक्शन की बात करूँ वो एक ही बात है, बट हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होने वाले 100 फुल हैं आपके वो MCQs, राइट। अब ये 100 क्वेश्चंस जो हैं वो डिवाइडेड बाई हैं 2 सेक्शंस में, जिसमें एक पार्ट A होता है, एक पार्ट B होता है। पार्ट A होता है जो वो होता है क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस, जिसमें आपके कंप्रेशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स, मतलब रीजनिंग हो सकती है आपके जो भी वोकैबुलरी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस से बनते हैं वो, कंप्रेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वो, और जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं वो। तो ये सब चीज़ें आती है पार्ट A में, राइट। अब पार्ट B की बात करें तो 25 क्वेश्चन के बाद जो बचे हुए 75 क्वेश्चंस हैं आपके, 75 क्वेश्चंस हैं, वो आपके आएंगे कि आपने किस मतलब मास्टर्स, जैसे सपोज मास्टर्स आपको फिजिक्स में करना है तो आपका जो मेन डोमेन है वो है आपकी फ़िज़िक्स। तो आपके जो 75 क्वेश्चंस आएंगे वो फिज़िक्स के रिगार्डिंग आएंगे। अगर आपने
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म फिल किया है या मास्टर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है तो आपके 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे। तो सेम फॉर अदर्स कोर्स, केमिस्ट्री में आपके हो सकते हैं कि केमिस्ट्री के जो शुरू के 75 क्वेश्चन हों वो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, 25 क्वेश्चन हो सेक्शन ए के वो आपके इन जनरल हो। तो ये सब बातें होती हैं आपकी कि पेपर आपका जो इसका मोड है वो कैसा है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होगा। नाउ एक चीज़ और कि इसमें क्या है कि माइनस मार्किंग भी होती है, तो माइनस मार्किंग के साथ साथ आपको क्या है कि -1/4 समझ रहे हो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको इसमें से क्या होगा कि हाँ -1 मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलते हैं +4। तो ये आपकी मार्किंग होती है रिजल्ट के हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ है कि हाँ एक चीज़ और, ये साइड में जो कोड लिखे हैं ना वो आपके कोड हैं सब्जेक्ट के। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के लिए उठाया तो फिज़िक्स का आपका कोड होगा ये, राइट। जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको एक फिज़िक्स के साइड में ये आपका कोड लिख के आएगा SCQP24। तो ये आपका है आपका फिज़िक्स के लिए कोड। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग हो सकता है, हिंदी के लिए अलग हो सकता है एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो होने वाली है मार्किंग स्कीम, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं। एक करेक्ट करोगे 4 मिलेंगे और अगर एक गलत करोगे तो -1। और अगर आप लोग आंसर नहीं देते हो तो इसमें आपको ना तो मार्क्स कटेंगे और ना आपके मिलेंगे। ओके, अब इसमें है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक आंसर चूज या एक ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में आपका क्वेश्चन गलत होगा, ऐसे मिसप्रिंट हो सकता है, आपकी एरर हो सकता है उस क्वेश्चन में। तो अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो रिजल्ट में क्या होता है कि वो नॉर्मलाइज होकर आपको मिलते हैं नंबर्स। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपको एक भी नंबर मिलने वाले नहीं हैं। अगर हाँ क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत है, अगर आपने मार्क किया है तो आप नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन गलत भी है, मिसप्रिंट भी है ऑप्शंस में, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। इन द एंड अगर आप मतलब CUT या फिर NTA रिजल्ट बनाएगी तो आप उसके हकदार हो जाओगे कि आपको नंबर मिलने चाहिए। अगर आप नहीं अटैम्प्ट करोगे तो आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन गलत हो तब भी आपको मार्क करके आना है, ये मेन बात है। मेरे साथ हुआ था, मैंने नहीं किया था तो मेरे मार्क्स कम हो गए थे, बट आप लोग करना, राइट। ओके, तो ये हो गई मार्किंग स्कीम की बात। साथ ही साथ एक चीज़ और है इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एक से ज़्यादा बहुत सारे दिनों में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आज होगा, फिजिक्स का अलग होगा, LLB का अलग होगा, MA का अलग होगा एंड ऑल। तो आपकी जो डेट शीट बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। और हाँ, एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं। हो सकता है किसी का पहली शिफ्ट में हो, किसी का दूसरी शिफ्ट में हो, राइट। तो इन शॉर्ट एक दिन में 2 शिफ्ट बनेंगी। आपका शिफ्ट कौन सा है आपके एडमिट कार्ड में लिख के आ जाएगा। और सारी चीज़ें हैं वो आपको NTA वेबसाइट में मिलती रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कब ये चीज़ निकल रही हैं, तो समय से सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। एंड दैट, जैसे मैं फ़िज़िक्स के बारे में बात करूँ तो अगर कोर्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी PDF दे दूँगा, तो आप वहाँ से कोर्स अपना ले सकते हो। चलो फिज़िक्स का एक डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा कि फ़िज़िक्स में क्या है कि इन शॉर्ट मैथमेटिकल फ़िज़िक्स या मैथमेटिकल मेथड्स की बात करूँ तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं पहले से। तो ये तो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स है, छोटा सा पोर्सन है, आपको कंप्लीट करके जाना है। दूसरा पार्ट है आपका मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। तो मैकेनिक्स के साथ साथ आपको जैसे ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ आपके कॉलिजन्स भी आएंगे इसमें, और फ्लूइड का भी क्वेश्चंस है। तो ये आपका सिलेबस है मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। तीसरी चीज़ है ऑसिलेशंस एंड वेवर ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग, जो भी आपने पढ़ा है सेमेस्टर 1, 2, 3 जो भी आपका है था, उसमें से ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपके फिज़िक्स के रिगार्डिंग है। तो मतलब ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन वाला हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल मेथड्स हो गया। अगली जो सेक्शन है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अगला जो आपका थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें काइनेटिक थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आने वाली हैं। ओके,
नाउ एट द एंड आपका मॉडर्न फिजिक्स का भी सेक्शन है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सॉलिड स्टेट और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा छोटा जो भी आपका बेसिक था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी आपने सेमेस्टर में पढ़ा था तो आपका वो आएगा। तो इन द एंड एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपने जो भी 3 साल में आपने कंप्लीट किया है फिजिक्स में या फिर आप केमिस्ट्री में जो भी है, तो आप अपने 3 साल में से सेमेस्टर में जो जो भी पढ़ा है अगर आप पढ़ के जाते हो, बेसिक पढ़ के जाते हो, अगर थोड़ा एडवांस लेकर पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अगर बेसिक भी पढ़ के जाते हो तो भी ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि टाइम कम है, 6-7 महीने का टाइम है, जो भी पुरानी चीज़ें रिवाइज करो, टाइम निकालो अगर आपको CUT क्रैक करना है तो, क्योंकि पहले टाइम ज़्यादा था अब टाइम कम है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट अगर स्टार्ट अभी से करोगे प्रिपरेशन तो आपके लिए फ्रूटफुल होगे, बाकी आप तो समझदार हो ही, राइट। फिर भी एट द एंड अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में या जो भी PDF है वो डाउनलोड करके उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को भेज सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको टाइमली रिजॉल्व करने का। तो लास्ट में ही बोलेंगे ऑल द बेस्ट फॉर योर CUT PG एग्ज़ाम, ख्याल रखिएगा अपना और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।